हम लोग चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल के ऊपर। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमारे एसक्यूएल का जो मेन सॉफ्टवेयर है, जिसको डाउनलोड करने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं किस तरीके से होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप सिंपली जाकर देख सकते हैं। जहाँ मैंने आपको पूरा इसको इंस्टॉल करना सिखाया था, उसके साथ-साथ मैंने आपको पूरा पासवर्ड लगाकर किस तरीके से आप, क्योंकि एक डेटाबेस है तो आप पासवर्ड भी इसमें लगाना मस्ट है, मैंने आपको बताया था। जो पासवर्ड आपने वहाँ सेट किया है, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, वहाँ आपको एक पासवर्ड देने पड़ेंगे। वही पासवर्ड लगा के आप लॉगिन इसको कर सकते हैं। मैं लॉगिन कर रहा हूँ, मैंने कर लिया हूँ और मैं अपने सिस्टम पे आ चुका हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सिर्फ एक नॉर्मल बेसिक टेबल बनाना। नेक्स्ट वीडियो में उसमें वैल्यू इंसर्ट करना देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में टपल को डिलीट करना, टपल को ऐड करना, टपल को में मॉडिफिकेशन करना, टेबल में मॉडिफिकेशन करना, कोई डमी कंटेंट ऐड करना, सब कुछ हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। मैं करने क्या वाला हूँ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं एक डेटाबेस क्रिएट करने वाला हूँ। एक डेटाबेस है जिसका नाम है कमाल एंटरप्राइजेज। कमाल एंटरप्राइजेज नाम से एक फर्म है, ऐसा हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं। और उसकी एक शॉप है कमाल एंटरप्राइजेज की, जिसका नाम है कूल केयर। ओके, कमाल एंटरप्राइजेज एक डेटाबेस है और उसकी एक दुकान है जिसका नाम है कूल केयर। ओके, तो डेटाबेस बनेगा मेरा कमाल एंटरप्राइजेज नाम से डेटाबेस, और इस नाम से एक टेबल बन जाएगी। और इस कूल केयर के अंदर 3 लोग काम करते हैं। 3 लोग काम करते हैं जिनकी हम लोग टेबल के अंदर डिटेल फिल करेंगे। पहला हम लोग फिल करेंगे उनका नेम, दूसरा उनकी एज, और थर्ड हम उनका एड्रेस कि वो कहाँ रहते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज द सैलरी, उनकी सैलरी कितनी है। और फिर उनके अंदर हम लोग उनकी वैल्यू पुट करेंगे उन तीनों की। ये आज हम लोग करके देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उन्हीं में से ही कुछ समझेंगे। जैसे अगर फर्स्ट जो एम्प्लॉई अगर वो जॉब छोड़ देता है तो टेबल में कैसे अपडेट करेंगे, अगर कोई नया एम्प्लॉई और आता है तो वो कैसे ऐड करेंगे, अगर हमें उनका एक्सपीरियंस भी ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे, ये सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं कमाल एंटरप्राइजेज नाम से डेटाबेस। इसके लिए कमांड लगेगा क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम दे देंगे कमाल एंटरप्राइजेज। ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई है, कमाल एंटरप्राइजेज नाम से डेटाबेस बन चुका है। अब इसके अंदर हम लोग करते हैं एक टेबल क्रिएट। तो उससे पहले हमें इस डेटाबेस को यूज करना पड़ेगा, तो मैं यूज कर रहा हूँ यूज क्या डेटाबेस, तो डेटाबेस का नाम जो कि क्या है कमाल और एंटरप्राइजेज। ओके, कमाल एंटरप्राइजेज मैं यूज कर रहा हूँ। एंटरप्राइज, सॉरी स्पेलिंग प्रॉब्लम हो गई थी। इससे एक चीज और समझना है आपको कि स्पेलिंग एकदम करेक्ट आप करेंगे तभी सही होगा। मैंने एन नहीं लगाया था। ये देखो डेटाबेस चेंज हो चुका है। डेटाबेस मतलब पहले मैं जिस भी डेटाबेस में था, अब मैं कमाल एंटरप्राइजेस नाम के डेटाबेस के अंदर आ चुका हूँ। देखो अपना काम यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, मैंने एक डेटाबेस कंप्लीट कर लिया है। अब मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा कूल केयर। तो मैं कर रहा हूँ क्रिएट टेबल और उसका नाम क्या है कूल केयर। ओके, ये मैंने एक टेबल क्रिएट कर ली और उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो दूंगा मैं नेम। तो नेम क्या होगा, कैरेक्टर के अंदर होगा। ये मैंने दे दिया, कैरेक्टर में मैंने वैल्यू 10 दे दी। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं मैंने और क्या क्या एंट्री डलवानी थी, मेरे को एज भी डलवानी थी। तो मैं लिखूंगा एज। अब मेन मजे की बात यह है कि एज जो है वो इंटीजर में आती है। इंटीजर में आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है कि कितने इंटीजर की होगी, बाय डिफॉल्ट 11 ले लेगा। उसके बाद हमें एड्रेस देना है, सैलरी देनी है। तो अब मैं दूंगा एड्रेस, और एड्रेस अपना कैरेक्टर में ही जाएगा। तो कैरेक्टर में हम लोग दे देते हैं जैसे 10, आप जो भी देना चाहें दे सकते हैं। और उसके बाद सैलरी हम लोग लिख लेंगे। सैलरी इंटीजर में ही देंगे, कैरेक्टर में तो होगी नहीं सैलरी। ये मैंने दे दी, क्यूरी ओके हो गई और कोई अभी तक प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग चेक करते हैं, डमी टेबल क्रिएट हो चुकी है। इसको चेक करने का कमांड होगा DESC। और टेबल का नाम जो मेरा टेबल का नाम है, ध्यान रखिए आप डेटाबेस का नाम आप नहीं देंगे, टेबल चेक करनी है मुझे तो टेबल का नाम हम लोग देंगे। ये मैंने टेबल चेक कर ली, देखो नेम एज
सैलरी, और ये सब कुछ इसके अंदर आ गई है। अब मैं कुछ वैल्यू इंसर्ट करा देता हूँ, तो मैं क्या कमांड चलाऊंगा, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, कूल केयर, ये मैंने इंसर्ट करा रहा हूँ। और अब मैं इंसर्ट क्या करूंगा, वैल्यूज, वैल्यूज इंसर्ट करूंगा। मल्टीपल वैल्यू करना है तो सबसे पहले मेरे को नेम देना है, तो मैं नेम दे देता हूँ, जैसे नेम होगा रवि, ओके, कोमा, और एज क्या दें उसकी, एज 15 ईयर कर देते हैं। एड्रेस क्या है, एड्रेस सीकर है। और सैलरी क्या है, सैलरी उसकी कर देते हैं हम लोग 8,000 रुपए, ओके। नेक्स्ट मैं अगर और एंट्री मेरे को देनी है, जितनी भी एंट्री देना आप चाहो दे सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं करता हूँ, विकास कोई है एक और एम्प्लॉय, उसकी एज है 16, कहाँ का रहने वाला है, वो मैं कर देता हूँ कि वो जयपुर का रहने वाला है। आप जो नाम देना चाहें दे सकते हैं। उसके बाद सैलरी कितनी है, उसकी सैलरी 8,500 कर देते हैं। बस समझने की बात आपको ये है कि मैंने यहाँ जिस वे में लिखा है ना, देखो मैंने नेम लिखा है, फिर एज लिखा है, फिर एड्रेस और फिर सैलरी, ओके। तो आप वहां भी क्या करेंगे, नेम, एज, नेम, एज, एड्रेस और सैलरी, ओके। तभी आपका ये होगा, आप आगे पीछे दे देंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। और वैल्यू दे देते हैं। अब देखो यहाँ समझने की बात ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 2 ही एंट्री में दूं, मतलब मैं रवि और विकास 2 ही एंट्री देना चाहता हूँ, तो आप यहाँ ये कोलन सेमीकोलन लगा सकते हैं। लेकिन अगर मुझे और ज्यादा वैल्यू एंटर करनी है और मेरे एम्प्लॉय हैं, तो मैं कोमा लगाऊंगा। और फिर अपन एक और जितनी जितनी आप एंट्री देना चाहें दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं एक और दे देता हूँ, जैसे कोई एक और एम्प्लॉय है जिसका नाम है भारत, एज उसकी है 14 ईयर, कुछ भी एज दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहाँ का रहने वाला है, ये सीकर का ही रहने वाला है, तो SIKR सीकर हम लोग दे देंगे। उसकी सैलरी कितनी करें, 9,000 उसकी सैलरी कर देते हैं। एक और हम कर देते हैं, तो उसकी हो जाएगी जैसे अजय, ओके। और एज उसकी हो जाएगी लगभग 18, जितनी भी एज उसकी है आप लिख सकते हैं। कहाँ का रहने वाला है, तो उसको हम कर देते हैं कोटा, एक एंड, और सैलरी उसकी कितनी है, तो 9,500 हो गई। और यहाँ हम इसे खत्म कर देते हैं। एरर शो कर रहा है, क्या प्रॉब्लम हुई है हम देखते हैं। वैल्यूज, देखो प्रॉब्लम क्या हुई है, समझने की बात देखो क्या है, क्योंकि जो नेम होते हैं वो स्ट्रिंग होते हैं, तो हम हमें उसे स्ट्रिंग को हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा। इंटीजर में दी हुई वैल्यू को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप स्ट्रिंग की कोई भी वैल्यू लिखेंगे, अंडरस्कोर ये बता रहा है कि ये एक तरीके से स्ट्रिंग की वैल्यू है, तो जल्दी से कर देता हूँ। इस तरीके से हम इसको कवर कर देंगे इससे, ताकि सिस्टम को पता चले कि स्ट्रिंग है, कैरेक्टर में हमने दिया है वैल्यू। जो एरर आया था वो भी इसी की वजह से आया था, तो आप बहुत ही ध्यान से कोडिंग करें, बहुत ही ध्यान से। और देखो क्यूरी ओके हो चुकी है। अब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले तो हमारे जो डमी कंटेंट, जो हमारी जो डमी टेबल थी DSC की, मैंने एट्रीब्यूट क्या क्या शो किया, मैं आपको फिर से एक बार स्क्रीन पे लेके चलता हूँ टेबल के अंदर किस तरीके से हो रहा है काम। देखो मैंने, ये मेरा डेटाबेस हो गया और ये मेरी टेबल हो गई। ये है जो भी नेम, एज, एड्रेस, सैलरी, एक्सपीरियंस, जो कि हम आगे फर्दर क्लासों में, फर्दर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से ऐड करनी, ओके। इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट या फिर एंटिटी भी आप बोल सकते हैं। और जो इसके अंदर हमने जो दिया है, अजय, विकास, भारत, रवि, उनकी एज क्या है, उनके एड्रेस क्या है, उनकी सैलरी क्या है, इनको हम लोग वैल्यूज बोलते हैं, ओके। तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो कमांड चला रहा हूँ, कौन सा, DESC, और टेबल का नाम जो मैं चला रहा हूँ वो मैं एट्रीब्यूट चेक करने के लिए चला रहा हूँ। और अगर मुझे वैल्यू चेक करनी है, उसका एक अलग कमांड लगेगा, मैं आपको बता देता हूँ उसका कमांड क्या होगा। उसका कमांड होगा सेलेक्ट एस्ट्रिक, मतलब कंप्लीट, इसका मतलब होता है ऑल, कि जितना भी है आपकी इस टेबल में, किस में, जिसका मैं नाम लिखूंगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, जो कि क्या है मेरा, कूल केयर। तो कूल केयर की टेबल में जितनी भी वैल्यू है ना, वो कंप्लीट शो कर दो। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ एस्ट्रिक लगाया। ये एस्ट्रिक कैसे लगाया, जो मल्टीप्लाई होता है ना, ये आप कमांड लगा सकते हैं। अगर मुझे कोई स्पेशल चीज ही देखनी है, अगर मुझे सिर्फ एज ही देखनी है, तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट एज फ्रॉम कूल केयर। ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा कि हम किस तरीके से देखेंगे। अब बात आती है, सर नहीं एज नहीं देखनी, मुझे सिर्फ सैलरी देखनी है, तो कोई बात नहीं भाई, तू सैलरी लिख दे। सर मुझे सिर्फ नाम ही देखना है, तो कोई नहीं, इन दोनों को हटा और यहाँ तू नेम लिख ले, ओके। ये सारा हम लोग करके देखेंगे। चलो प्रैक्टिकल करके ही देख लेते हैं। मैं आप लोगों को पहले तो दिखा देता हूँ अपनी नॉर्मल जो है कूल कूल केयर हम लोगों ने
देख ली, ये देखो ये आ गई। अब ये तो मेरे को बता रहा है जो भी आपने जो दी है एट्रीब्यूट। अब हम चेक करते हैं इसकी वैल्यू, तो सेलेक्ट हैस्ट्रिक फ्रॉम फुल केयर। देख सकते हैं आप, ये देखो मेरे पास सारी वैल्यू आ गई है जो मैंने शो करवाई थी। अब हम यहाँ पर एक चीज और पढ़ लेते हैं जिसको बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शन। चलो इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर मुझे सिर्फ शो करना है नेम, इस लिस्ट के अंदर मुझे किसी से मतलब नहीं है उनकी एज क्या है, उनकी एड्रेस क्या है, उनकी सैलरी क्या है। मुझे सिर्फ ये पता लगाना है कि जो मेरी जो कमाल कूल केयर के अंदर कमाल डेटाबेस है, और कूल केयर एक तरीके से जो शॉप है उसमें कितने एम्प्लॉय काम करते हैं और उनका नाम क्या है, सिर्फ मुझे तो ये पता करना है। तो मैं सिर्फ नेम चलाऊंगा और मेरे पास नाम आ जाएंगे कि कितने लोग काम करते हैं। अगर मुझे सिर्फ ये देखना है कि जो लोग काम करते हैं उनकी एज क्या है, तो मैं एज कमांड चलाऊंगा। समझ रहे हैं? अगर मुझे देखना है कि उनकी सैलरी कितनी कितनी है, नाम से मतलब नहीं, उनकी एज से मतलब नहीं है, तो मैं सिर्फ सैलरी चलाऊंगा। ये देखो ये इनकी सैलरी का जो जो क्रम है वो मुझे शो कर देगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।